ए। सृष्टि, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं बता रही हूँ। तो आपने उससे कहा है नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब आप यस मैम। कॉन्फिडेंटली होकर कोई जवाब दो। मैंने कहा ये जो वाली ग्रोथ दिखा रखी है कि पेड़ों को काटना, डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स, पानी का बहुत बड़ी बाढ़ आ जाना, या बड़े बड़े चट्टान जो पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो जाना, भूस्खलन हो जाना, ये कौन सी ग्रोथ में आ रहे हैं? तो आप बताओ ये नेगेटिव आप। ग्रोथ। हाँ, तो ये तो सबको एक साथ बोलना चाहिए। मतलब ये गलत बात है कि एक सृष्टि जवाब देती है और आप जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए वो जवाब नहीं देते हो, बुरा लगता है थोड़ा सा। मैं नहीं चाहती कि एक बच्चा ही जवाब दे। चैट में भी लिखा करो, अपना स्पीकर ऑन करके बोला करो। अच्छा, अगला देखिए। क्यों एक्सप्लेनेशन किया, उसी आंसर का उत्तर है नेगेटिव। नेगेटिव ग्रोथ occurs when an increase or decrease in a thing event lead to negative impact। जो जो भी वृद्धि हो रही है, अगर वो वृद्धि आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल रही है तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वो डेवलपमेंट आपका वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपका विकास बिल्कुल नहीं कर सकता अगर कोई चीज नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल रही है। जैसे कि ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास हम लेते तो हैं बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए कि सब्जेक्ट में डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन अगर वो ऑनलाइन क्लास बच्चे की आंखें खराब कर रही है कि स्क्रीन पे उसकी आंखें वीक होती जा रही हैं, वीक होती जा रही हैं, वीक होती जा रही हैं, तो आप नहीं कह सकते हो कि ऑनलाइन क्लास बच्चे के डेवलपमेंट में योगदान दे रही है। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को बड़े स्क्रीन के पीसी मुहैया कराए जाएं, उनको नेटवर्क दिया जाए, उनकी आंखों की जांच की जाए, और पीसी के ऊपर ऐसा स्क्रीन लगाया जाए जिससे कि बच्चों के आंखों के ऊपर रेज गंदी ना आए। अगर ये इंतजाम पहले सरकार कर देती है और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस अगर करवाई जाती हैं तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। और अदरवाइज अगर ऐसे हो रहा है तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, ये क्या ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस मैम। ये ग्रोथ हो रही है। किस चीज की ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ हो रही है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चे सब्जेक्ट में ग्रोथ कर रहे हैं, बट बच्चे सब्जेक्ट में डेवलप कर रहे हैं? नो। बच्चे सब्जेक्ट में वो डेवलप कर रहे हैं जो पीडीएफ बनाकर मुझे ईमेल कर रहे हैं, जो पीपीटी बनाकर मुझे ईमेल कर रहे हैं, जो ऑडियो बुक में ट्रांसलेट करके मुझे मेल कर रहे हैं, जो कॉपियों में लिख लिख कर फोटो खींच खींच कर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। उन्होंने ग्रोथ तो की है कि पहले व्हाट्सएप पर भी नहीं आते थे। अभी ऑनलाइन के लिए रोज मैडम 6 महीने से हाथ जोड़ रही है, बेटा सारे ज्वाइन करो, बेटा सारे नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि वो डेवलपमेंट के अर्थ को नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारा डाटा वेस्ट होगा, हमारे 100 रुपए खराब हो जाएंगे, हमारा लाइट का मेरे को सीरियल आ रहा है, मुझे टीवी देखना है, दिमाग खराब थोड़ी ना है। अभी तो डीओ की क्लास अटेंड की थी, अभी इस मैडम की अटेंड करो, फिर उनकी कॉपी का काम करो, हम तो सारा दिन लगे रहो, हम तो पागल हैं क्या? तो ये सब बातें जो आपके अंदर आई, ये क्या थे? नेगेटिव थॉट्स। जितनी बातें आपने खंगाली, जितनी बातें आपने सोची, वो सब क्या थे? नेगेटिव थॉट्स। और जब जब एक इंसान अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को आने तक देता है, इसका मतलब ग्रोथ तो कर सकता है लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकता, सक्सेसफुल डेवलप्ड नहीं हो सकता। इसलिए हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ही हमेशा सोचना चाहिए कि लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट क्लास। सो वी हैव टू ऑलवेज रेडी टू पार्टिसिपेट इन एवरी एंड ईच एक्टिविटी जो भी आपके साथ चल रही है। अगला स्लाइड। अब आप इसको देखें और प्लीज मुझे बताएं, इश्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप ऐसा एक मॉडल तैयार कर सकती हैं? क्या आप ऐसा एक मॉडल तैयार कर सकती हैं? किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं, क्या हुआ? अरे भाई बोलो। हम्म। निशा हाथ तो ऊपर कर दिया, बेटा कभी अपनी आवाज भी सुना दिया करो। ठीक है, ऐसा हम एक मॉडल बना सकते हैं
लेकिन इस इमेज में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जरा बताओ। मैम मैम इसमें ये दिखा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसको हम ही लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंसान। वेरी गुड, सही सोचा। कैसे कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा? मैम मतलब अपने पृथ्वी के जो रिसोर्सेज वो कम से कम यूज़ करें, अपने फ्यूचर के लिए भी रखें, पेड़ों को ना काटे, पानी का कम यूज़ करें, ऐसे ऐसे। ओके, क्या एक सोशल एस्पेक्ट नहीं आएगा इसमें? ये बाहर सारे लोग हैं और ये हाथ जो पकड़ के एक दूसरे को खड़े हैं और सारे मिलजुल कर अपना क्या कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी को बचा रहे हैं। ये देखो, सब ने एक दूसरे से हाथ जोड़ रखा है, धागों से बनी हुई चीज है। और आप ये एक मॉडल बना सकते हो, बीच में आप संसार का कलरफुल बड़ा वाला मैप वो लें, एक फुटबॉल लें, उसके ऊपर ध्यान से चिपकाएं, ऐसे अपना ग्लोब बन गया। और फिर धागा लें और एक नीचे कार्डबोर्ड लें, गत्था लें, लकड़ी का एक प्लाई का बोर्ड लें, उसके ऊपर रंगीन आप चीज को चिपकाएं और उसके ऊपर ये धागों से इस तरीके से इंसान को बनाकर और इस तरीके से आप मॉडल को तैयार रखें और उसके ऊपर लिखें ह्यूमन डेवलपमेंट और नीचे लिखें सोशल स्ट्रेंथ, यूनिटी। यूनिटी, अगर सारा संसार एक साथ होकर पृथ्वी को बचाने के लिए सोचेगा तभी वो विचार सही बनेगा। अदरवाइज एक आदमी के सोचने से कभी भी हम कोई भी घटती हुई नकारात्मक ग्रोथ को नहीं रोक सकते। जो सब मिलकर अगर नकारात्मक ग्रोथ को रोकेंगे तो वो जरूर रुक जाएगी। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जरूर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। जो आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट का लिखेंगे, आपके कॉपी में ये वाला स्लाइड पेंसिल के कलर से बनना चाहिए, या कलरफुल पेपर को काट लें और कलरफुल पेपर को काट कर उसको पेस्ट कर कर उसके ऊपर आप लिखें कि इश्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तीन होते हैं, मेन तीन होते हैं, सोशल होता है, एनवायरमेंटल होता है, या इकोनॉमिकल होता है। अब किसी को अगर तरीके से तीन बेसिक चीजें, जो 6 बेसिक चीजें हम इस किताब में पढ़ेंगे, वो नहीं मिलेगा। स्वच्छता नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, आय नहीं मिलेगी, या काम रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, या रहने का मकान नहीं मिलेगा, तो आप बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हो। कौन सी बातें? कि हमें सबका साथ देना चाहिए। अगर आपके पास वो 6 चीजें हैं तो आप बाकी का सोच सकते हो। कौन से इशू? सोशल और एनवायरमेंटल। अब उनको ओवरलैपिंग कर रही हैं कुछ चीजें। जो बीच में आया सस्टेनेबल, वो तीनों को ओवरलैप कर रहा है। अगर ये तीनों चीज मिल जाएंगी, सोशल मिलेगा, एनवायरमेंटल मिलेगा, इकोनॉमिकल मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमें 3 चीज मिली, क्या? इकोनॉमिकल, आय मिल गई और समाज में सम्मान मिल गया, तो हम समानता को फील करेंगे, इक्विटेबल को फील करेंगे। और अगर हमें सामाजिक आदर सम्मान मिला, समाज में जगह मिली, और वातावरण में हमें सांस लेने को अच्छी ऑक्सीजन मिली या संसाधन मिले, तो हम बियरेबल होंगे, हम चीजों को सहन कर पाएंगे। और अगर हमें एनवायरनमेंट मिला और हमारी आमदनी अच्छी हुई, तो हम वाइबल होंगे। वाइबल का मतलब होगा कि हम एक अच्छा समर्थ जीवन जी पाएंगे। और अगर ये तीनों मिल जाएंगे, बियरेबल, इक्विटेबल और वाइबल, तो हम सस्टेन कर पाएंगे, चीजों को सस्टेन कर पाएंगे। हम बार बार नकारात्मक या सकारात्मक जोन में नहीं जाएंगे, हम सस्टेन रहेंगे हर मामले में, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में सस्टेन हो, आय के मामले में सस्टेन हो, विकास के मामले में, या काम के मामले में, सोच के मामले में, या आने वाली पीढ़ी के मामले में हम सोचकर चलेंगे और सस्टेन होकर इन तीनों सेक्टर के बारे में सोचेंगे, सोशल, एनवायरमेंट, इकोनॉमी। अब आगे देखिए नॉलेज के मामले में क्या चल रहा है। खींचातानी, मैं तेरे से आगे, मैं तेरे से आगे, मैं बहुत जबरदस्त कंपटीशन चलता है। लेकिन अगर हम कंपटीशन ना करके कोऑपरेशन करें तो हम नॉलेज को कंप्लीट कर पाएंगे। नॉलेज, अगर इसको मैं काट दूं तो नो अलग आएगा और लीज अलग आएगा। लीज का मतलब होता है
किताब का भरा हुआ ज्ञान। नो का मतलब होता है जानना, उसको व्यवहारिक रूप से जानना। लेजर आपने सुना होगा, बही खाता आपने सुना होगा, ये लेज उसी का एक हिस्सा है जो नो प्लस लेज बना है। लेज का मतलब होता है खाता, कहीं पर भी उसको लिख कर रख देना। और नो का मतलब होता है उसको जानना और उसको व्यवहार में लाना, तब वो डेवलपमेंट बनता है। अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान को अगर आपने किताबों में लिखा है या अपने दिमाग में लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको आप व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, तो वो आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में नहीं आ रहे। तो ऐसा भी एक पिक्चर आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में बनाएं। इस इमेज को देखकर प्लीज बेटा, मैं थोड़ा सा नाश्ता ले रही थी, इस इमेज को देखकर बेटा प्लीज कोई बताए कि ये क्या दिखाई दे रहा है। मुझे दवाई लेनी है उसके बाद, सॉरी, मुझे माफ करना। मैम ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। हेल्दी फूड। आंचल ने बहुत अच्छा बताया, सृष्टि ने अच्छा बताया, और कोई बोलो। नीड्स। क्या बोला बेटा? ह्यूमन नीड। यस, यस, बेसिक नीड। और कुछ? और कुछ बेटा? मैम जब हम न्यूट्रिशन वाले फूड खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। और कुछ? नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है बेटा। और सबसे बड़ी बात, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें दो शब्द जुड़े हैं, ह्यूमन प्लस डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन के पास, किसी भी मानव के पास स्वास्थ्य ही नहीं होगा, तो क्या और बाकी की बड़ी बड़ी बातें वो सुन पाएगा या कर पाएगा? तो सबसे पहले नहीं बात है, अगर आपको भोजन मिल भी रहा है समझो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, तो भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ। आपको अगर कुछ करना है तो बच्चे को, शिशु जब पैदा होता है और गर्भ अवस्था में जब वो माँ के पेट में होता है, तो मातृत्व काल में माँ को भी और बच्चे को पूर्ण रूप से भोजन वो भी पोषित होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार ये नहीं है घर जाकर देके आएगी कि ले सेब खा ले, नहीं। सरकार के तीन रास्ते होते हैं कि सरकार शिक्षा को अच्छा करे, स्वास्थ्य को अच्छा करे और संसाधनों तक पहुंच करे। सरकार ये तीन चीजें अपनी जनता के लिए कर दे, संसाधनों तक पहुंच यानी रिसोर्स सबको मिले बिना भेदभाव के, सबको शिक्षा मिले बिना भेदभाव के, और शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो, स्वास्थ्य की क्वालिटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, तो ये चीज अपने आप हो जाएगी। ये पेड़ भी सब बनाएंगे अपने उसमें कॉपी में, और ऐसे फ्रूट्स की एक टोकरी लगाकर उसका भी एक आप करेंगे। मैं चाह रही हूं इस बार नोटबुक आपकी पिक्टोरियल टाइप की बने, और इसमें दिखाया है सारे पत्तों पर लगा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड देखा था हमने, ये वाला, इसमें आ रहा है एक जोन इकोनॉमिक, इसलिए ये एक हिस्सा है किसका? सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है, और सतत पोषणीय